प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष दे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक सुंदर मौका दिया है आपके सामने आने का। सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य हो। यदि ये वचन को सुने परमेश्वर, तो ये वचन इन्हें टच करे और प्रभु इनकी जिंदगी के आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर को जानना या फिर परमेश्वर में को न जानना, ये मैसेज दोनों के लिए है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए मैं दे रही हूँ, सबके लिए है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति था जो सूबेदार था, और वो सूबेदार था परमेश्वर का, लेकिन भय मानता था। उस व्यक्ति का नाम है कुरनेलियुस। कुरनेलियुस था जो कि कहाँ रहता था, इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो उस परमेश्वर का भय मानता था। क्या करता था? भय मानता था। और था कौन? परमेश्वर का भक्त था, यीशु मसीह का भक्त था। आज बहुत लोग परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं, सेवा भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, वो प्रचार भी करते हैं, सुसमाचार भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे बिलीवर हैं कि वो परमेश्वर में सेवा करते हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय कहीं ना कहीं उनके अंदर नहीं होता है। बहुत सारे की जिंदगी में ऐसा होता है कि वो उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता है। वो कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं और अनजाने में कई बार हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल बिलीवर भी हैं, केवल आप परमेश्वर का सुसमाचार सुने हैं, तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कुरनेलियुस के समान आपके अंदर भय परमेश्वर का होना जरूरी है। कुरनेलियुस एक परमेश्वर के दास थे, लेकिन परमेश्वर के भक्त थे। वो एक सूबेदार व्यक्ति भी था और पूरे घराने समेत वो भय रखता था। क्या करता था? पूरे घराने समेत। ये नहीं कि केवल फैमिली में मैं हूं तो मैं केवल भय रखती हूँ, और मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरा जी भी है, ये कोई भय नहीं रखता, केवल मैं रखती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरे घराने समेत वो कुरनेलियुस जो था वो परमेश्वर का भय मानता था। और वो बताता है कि सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। डरेंगे कब? जब आप में भय होगा। और वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो दान भी देता था, परमेश्वर का भक्त था, वो दान भी देता था, यहूदी लोगों को देता था, जिसके पास जरूरत होती थी उन्हें देता था। वो दान करता था। वो जो बाइबल में लिखी गई बातें, जो आज्ञाएं थी, वो मानता था। और वो एक ऐसा व्यक्ति था कि पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। और ये लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 10 के 1-2 वचन को मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैं आपको इसको मैच करूंगी प्रेरितों के काम अध्याय 5 में। तब पतरस 5 अध्याय का 29 वचन, तब पतरस और अन्य प्रेरित ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। पतरस ने क्या बोला? पतरस ने क्या बोला कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर। यदि आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसकी आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पतरस ने बोला कि अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, बहुत सारे प्रेरित थे, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप एक विश्वासी हैं या फिर आप नहीं हैं, तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर यहोवा जिंदा खुदा है, उद्धार करता है। विश्वास करिए, यहोवा धर्म परिवर्तन नहीं करता। यहोवा केवल आपको बचाना चाहता है, आपकी जिंदगी को आसान करना चाहता है। और वो कहता है कि मेरा भय रखो, मेरी आज्ञाओं पे चलो। क्योंकि अगर आपके अंदर उसका भय होगा, उसका वो डर होगा कि अगर हम ये परमेश्वर ने मना किया है नहीं करना है, परमेश्वर ने मना किया है कि वो गंदे काम नहीं करना है, तो परमेश्वर की एक आज्ञा को आप मान रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। परमेश्वर की आज्ञा अगर कहती है लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ये सब नहीं करना है, तो सच में परमेश्वर की आप एक आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप, परमेश्वर ने कहा लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, मार नहीं करना, और लालच न करना, और किसी की चीज़ों को हड़पना नहीं, ये भी एक तरीके का गलत है। इसमें भी परमेश्वर नाराज होते हैं और परमेश्वर की आज्ञा टूटती है। तो अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो सच में परमेश्वर, पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो मछली पकड़ता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना ज़्यादा ब्लेस कर दिया, इतना ज़्यादा ब्लेस कर दिया, इतना ज़्यादा ब्लेस कर दिया कि इसकी हिस्ट्री को आप जाकर पढ़ के देखिएगा कि बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। और बहुत से अधिकारी लोगों का पेपर भी उसके हाथ में आने लगा था। और मैं आपको बताती हूँ कि उसने कहा, बहुत सारे प्रेरित मिलकर बोल रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य की आज्ञा से ज़्यादा ज़रूरी है।
तो सेम यही कुरनेलियुस क्या कर रहा है, सेम यही कर रहा है, भय रख रहा है, भक्त है परमेश्वर का, डर रहा है, पूरे घराने समेत डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। अगर आपके दिल में पर किसी के लिए प्यार नहीं है तो कभी भी आप उस व्यक्ति से नहीं डरेंगे। अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है तभी आप उससे डरेंगे, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज होती है जो खोने का डर होता है। कई बार जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर खोने का डर होता है कि अगर कुछ हमने गलत किया तो मैं इसे खो दूंगा या मैं इसे खो दूंगी। तो वो परमेश्वर कुरनेलियुस क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, इसलिए वो उनसे डर रहा है। पतरस क्या कर रहा है, क्यों आज्ञा मान रहा है? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, इसलिए आज्ञा को मान रहा है। तो सब मिला के मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर से प्रेम करें, आत्मा से, प्राण से, सच्चाई से परमेश्वर को प्रेम करें। क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, जब सच्चे हृदय से परमेश्वर को मानेंगे, सच में उस दिल में न कोई लड़की, न कोई लड़का, न कोई कुछ, न लालच, न घर, न कुछ नहीं होगा। उस दिल में केवल परमेश्वर के लिए प्यार होगा। फर्स्ट पे केवल परमेश्वर के लिए प्यार होगा तो आप परमेश्वर से डरेंगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप उन आशीषों को खोना नहीं चाहते, आप प्रभु को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। वो आपका प्यार है। अगर आपके अंदर डर नहीं है परमेश्वर का, अगर आपके अंदर भय नहीं है परमेश्वर का, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, तो ये साफ है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आप प्रभु के पास केवल आशीषों के लिए आए हैं, आप प्रभु के पास केवल अपने काम को बनाने के लिए आए हैं। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज है जो डर को पैदा करता है और आज्ञा को मानने में मजबूर करता है। क्योंकि जब हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तब हम उनकी बातों को सुनते हैं, जो वो कहते हैं हम वो सुनते हैं, हम उनका आदर करते हैं इसलिए हम उनका सुन पाते हैं, हम उनका आदर करते हैं इसलिए उनकी सारी आज्ञाओं को मान लेते हैं और उनसे डरते भी हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे या फिर बोलेंगे या फिर उन्हें बुरा लगेगा, इस बात का डर होता है। तो उसी तरीके से कुरनेलियुस क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है परमेश्वर से, और पतरस क्या कर रहा है, वो भी प्यार कर रहा है परमेश्वर से। इस दोनों वचन के द्वारा ये साफ होता है कि वो दोनों एक प्रेमी व्यक्ति थे, जो परमेश्वर को फर्स्ट पे उनके दिल में परमेश्वर था, उनके दिल में परमेश्वर था, उनके दिल में, उनके मन में, उनके हर एक जगह पे परमेश्वर था। क्योंकि जहां डर है, जहां पे आज्ञा है, वहां पे समझो प्रेम है, वहां पे समझो प्रेम है। अगर आप किसी से डर रहे हैं, किसी की आज्ञा को मान रहे हैं, तो आप उससे प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उनके भय को मान रहे हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप आज्ञा नहीं मान पा रहे हैं, भय नहीं है आपके अंदर परमेश्वर का, तो ये जाहिर है कि आप परमेश्वर से दिल से प्यार नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर को दिल में रखें, हृदय में रखें, मन में रखें, अपने हर एक सपनों में परमेश्वर को रखें। तब जब आप रखेंगे, जब आप प्यार करेंगे, तो आप उससे डरेंगे। ऑलरेडी उनकी आज्ञाएं आप पूरी कर दोगे, ऑलरेडी उनका भय आपके अंदर आ जाएगा, और जब उनका भय आ जाएगा, आप उनकी आज्ञाओं को पूरी कर दोगे, तब आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें भी आ जाएगी। यीशु मसीह के नाम में सारी आशीषों के वारिस हो जाओगे आप, सारी आशीषें आपके हाथ में आ जाएगी, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। जितना बाइबल कहती है, जितना यीशु मसीह ने हमें आशीषित किया है, जितनी आशीष भरा वचन हमारे लिए दिया है, वो सब हमारे जीवन में कार्य करना शुरू हो जाएगा। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है अपने मकसद पे पहुंचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम करना बहुत जरूरी, जितने बिलीवर हैं वो भी, और जितने बिलीवर नहीं हैं, प्रभु से प्यार करें, बेहद करें, आत्मा से, प्राण से, सच्चाई से, हर एक चीजों से, कामों से परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर आपको आशीष दें और ये मैसेज आपको मदद करे, परमेश्वर में बढ़ने में मदद करें, परमेश्वर के करीब आने में मदद करें। मेरी प्रार्थना है कि ये जो मैसेज है ये आपके हृदय में टच हो और सच में परमेश्वर आपके हृदय को खोले और सच में परमेश्वर आपको सिखाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।